बांकीपुर में पवन सिंह के आने से प्रशांत किशोर पे क्या असर पड़ेगा? देश भर में जो छात्रों का आंदोलन हो रहा है, क्या उस आंदोलन का भी प्रभाव बांकीपुर में देखने को मिल सकता है? देखिए, मनोज तिवारी से लेकर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, वो इस वक्त बांकीपुर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक टीम एक एक घर में जाके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहा है। दूसरी तरफ जन सुराज की तरफ से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के साख पे सवाल है, चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी का पारंपरिक सीट रहा है, यहां से अभी के वर्तमान के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है वो चुनाव जीतते आए हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, देखिए जन सुराज का बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस तरह का प्रदर्शन रहा वो छुपा हुआ नहीं है। अब अगर प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव हारते हैं तो कहीं ना कहीं जन सुराज के अस्तित्व पे सवाल उठने लग जाएगा। इसलिए ये चुनाव बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और जन सुराज भी और भारतीय जनता पार्टी भी दोनों अपने अपने तरफ से बहुत मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ रहा है। अब देखिए, चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी हैं उनकी उतनी चर्चा हो नहीं रही है, इसलिए अभी तक ये माना जा रहा है कि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा और जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर के बीच में है। अब लगातार चूंकि बड़े बड़े स्टार, सेलिब्रिटी, पवन सिंह जैसे बड़े सुपरस्टार जो बिहार विधानसभा चुनाव में गर्दा उड़ा दिए थे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भीड़ जुटाने में सबसे आगे देखे जा रहे थे, वो पवन सिंह, वो भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आके बांकीपुर में गली गली में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। केहू आई, कतनो बात बनाई, कतनो समझाई, कतनो फुलाई, लेकिन भैया कुछ भी हो, अंत में आपका बेटा और आपके भैया काम में आई। इस देश में कोई आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील होते। तो देखिए, स्पष्ट रूप से आप समझिए कि बांकीपुर में पवन सिंह के आने से भारतीय जनता पार्टी को उस तरह का फायदा नहीं होने वाला है जितना फायदा बिहार विधानसभा के चुनाव में पवन सिंह की वजह से भारतीय जनता पार्टी को हुई थी। देखिए, बांकीपुर पढ़े लिखे लोगों का एरिया है और कभी भी पढ़े लिखे लोग जो वोट देते हैं वो कैंडिडेट पे देंगे वोट, वो मुद्दा पे देंगे वोट। पवन सिंह की वजह से या कोई मनोज तिवारी की वजह से या कोई बड़े कलाकार की वजह से, बड़े नेता की वजह से तो कम से कम मुझे नहीं लगता है कि बांकीपुर के लोग वोट देने वाले हैं। और कैंडिडेट जो नीरज सिन्हा है, उनका छवि किस तरह से बाहर निकल के आया है वो बताने की जरूरत नहीं है। तो अभी के कॉन्टेस्ट में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर के पास में एक अपना वोट भी तो था ही, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज एक समूह जो है वो भी प्रशांत किशोर के पक्ष में बोलते हुए बांकीपुर में दिखाई दे रहा है। 30 साल का संघ का स्वयंसेवक है, लेकिन अभी वोट मारेंगे अगेंस्ट में। आरएसएस है अभी। हाँ, अभी आरएसएस है। अभी आरएसएस है। अभी आरएसएस है। हम तो कार सेवक के रूप में भी हैं। आरएसएस देखिए, कार सेवक नहीं, शताब्दी वर्ष गोली चलवा रहे थे उसमें भाग लिए हैं। हम भाजपा को नहीं देंगे। तीसरा जो मजबूत कारण है बांकीपुर में प्रशांत किशोर के आगे होने का, वो ये कि जब महागठबंधन का कोई भी प्रत्याशी कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा और महागठबंधन का जो भी वोटर है उसको ये बात समझ में आ जाएगा कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर ही एनडीए को टक्कर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो वोट सीधे सीधे प्रशांत किशोर पे शिफ्ट होगा। तो एक वोट तो प्रशांत किशोर का जो 7-8 हजार पहले मिला था बिहार विधानसभा चुनाव में वो हो गया। दूसरा वोट वो जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर रहा है और भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर प्रत्याशी नीरज सिन्हा से नहीं इंप्रेस होके अभी जन सुराज को, प्रशांत किशोर को वोट देगा। तीसरा, महागठबंधन का जो वोट बैंक है वो जैसे ही प्रशांत किशोर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं तो उनके साथ प्लस में होगा। तो इस तरीके से प्रशांत किशोर बहुत मजबूत स्थिति में अभी दिखाई दे रहे हैं। और एक और बात ध्यान देने वाली यह है कि देश भर में स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किस तरह से माहौल बना वो आप लोग देख रहे हैं। कैसे धर्मेंद्र प्रधान को झुकना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। मोदी सरकार जो एक मजबूत स्थिति में आज से पहले तक थी वो स्टूडेंट के सामने, जेन जी के सामने जो है झुकते हुए दिखाई देती है। और इसका असर भी कहीं ना कहीं बांकीपुर के चुनाव में देखने को मिल सकता है। पटना में जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, पटना में जिस तरह से छात्रों पे लाठियां चली, देखिए पटना में जो भी प्रदर्शन करने वाले छात्र आए हुए थे उनमें से ज्यादातर छात्र यहीं स्थानीय थे, पटना के ही रहने वाले थे, बांकीपुर के इलाके के भी छात्र थे। और उन लोगों पे जिन पे लाठियां चली है, उन लोगों को जिन्हें पुलिस ने खदेड़ा है, वो ना तो अपना वोट ना अपने घर वाले का वोट इस समय कमल छाप पे देने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को देने जा रहे हैं।
है, तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट का भी असर कहीं ना कहीं बांकीपुर के चुनाव में देखने को मिल सकता है। और प्रशांत किशोर बांकीपुर के चुनाव में अभी बहुत मजबूत स्थिति में है। बाकी अब आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों तक पहुंचे, लोगों को समझ में आए कि बांकीपुर के उपचुनाव में क्या हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग ये चुनाव है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये सीट है, इधर जनसुराज के जो कर्ता धर्ता है, जो है जनसुराज के सूत्रधार है प्रशांत किशोर, उनका ये सीट है, उनके अस्तित्व का सवाल है। अगर ये चुनाव वो हारते हैं तो देश भर में उनकी भी नाक कटेगी, और अगर भारतीय जनता पार्टी ये सीट हारती है तो देश भर में भारतीय जनता पार्टी का भी नाक कटने वाला है। बाकी अब आप लोग अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत धन्यवाद, जय हिंद।